वेलकम टू माय चैनल। सो अभी तक हमने किया था सिंपल फ्यूचर टेंस एंड फ्यूचर पर कंटिन्यूअस टेंस। दो टेंस हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिए थे और ये वीडियो में हम लोग टेंस के लास्ट दो टेंस हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। उसके बाद में हमारा टेंस का जो टॉपिक है, जो होल बेसिक है हमारा ग्रामर का, वो पूरा हो जाएगा। देन उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। तो ये वीडियो आप पूरा देखना। तो आपको, अगर आपने अभी तक सारे मेरे वीडियोस देख लिए हैं और ये अभी देखना बाकी है, तो ये पूरा देखना। तो आपको सारे के सारे टेंसेस एकदम परफेक्टली आ जाएंगे एंड देन आप लोग इजीली सेंटेंसेस बना पाएंगे। ओके, सो अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक्स है वो आपको वो जब भी मैं उसको अपलोड करूँ तब आपको नोटिफिकेशन आए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट हमारा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। उसके बाद हम लोग करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, देन उसके बाद हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट हम लोग करते हैं जैसे हम लोग करते हैं वैसे पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव तीनों हम लोग करेंगे। ठीक है, देन उसके बाद वो नेक्स्ट टेंस। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट पॉजिटिव सेंटेंस। अब देखो, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस को मैं थोड़ा हिंदी में आपको कन्वर्ट करके बताती हूँ। देखो, फ्यूचर जो हम लोग फ्यूचर में मतलब होने वाला है, ओके, जो अभी तक नहीं हुआ है, जो अभी पेंडिंग है, होने वाला है। अब फ्यूचर का तो पता चल गया, परफेक्ट का क्या? परफेक्ट जो फ्यूचर में हम लोग जो काम करने वाले हैं वो हम लोग परफेक्टली कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो ये देखो, आपको सेंटेंसेस में पता चल जाएगा। मैं फॉर्मूला बताऊंगी, उसके अकॉर्डिंग एग्जाम्पल बताऊंगी। ओके, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब देखो, उसमें पहला फर्स्ट हम लोग करेंगे पॉजिटिव सेंटेंस। तो यहाँ पे देखो, पॉजिटिव सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट विथ सब्जेक्ट। पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्टार्ट्स विथ सब्जेक्ट। तो यहाँ पे फर्स्ट सब्जेक्ट। अब फ्यूचर है तो हम लोग यहाँ पे लगाएंगे शेल और विल। मैंने जैसे आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि शेल और विल, अब हम लोग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग शेल और विल लगाते हैं। रूल तो यही है, लेकिन अभी तो सब लोग शेल या विल जो भी उनके मन में है लगा देते हैं, तो राइट ही पड़ता है। लेकिन अगर आपको रूल के अकॉर्डिंग करना है तो मैं आपको रूल के अकॉर्डिंग सिखा देती हूँ। तो यहाँ पे देखो, अगर आपने लास्ट वीडियो मेरा नहीं देखा है तो देख लो, मैं आपको फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। तो यहाँ पे देखो, सब्जेक्ट्स होते हैं 7। वो कौन से होते हैं? आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। अब ये 4 सब्जेक्ट होते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि शेल कौन सा सब्जेक्ट के साथ आता है? तो आई और वी के साथ शेल आता है। देन उसके अलावा जो भी है उसके साथ विल। ओके, सो यहाँ पे अगर हमारा सब्जेक्ट है आई या फिर वी, तो हम लोग को लगाना है शेल। ओके, और अगर हमारा सब्जेक्ट यू, दे, ही, शी और इट में से कोई है तो हमें लगाना है विल। ठीक है, ये रूल के अकॉर्डिंग बता रही हूँ मैं। अगर आपको ये याद ना रहे, आपको कन्फ्यूजन लगती है इसमें, तो यू कैन राइट एनीवन। ओके, एनीवन फ्रॉम दिस। तो यहाँ पे देखो, शेल और विल हमने लगा दिया। अब उसके बाद क्या? हैव। परफेक्ट है। हैव आप बोलोगे कि हम लोग हैव तो हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लगाते हैं, हैज़ और हैव। ठीक है, तो यहाँ पे परफेक्ट है। अब देखो, यहाँ पे हम लोग वर्ब 3 डायरेक्टली लगाएंगे तो थोड़ा वो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे परफेक्ट है, हैव यहाँ पे आएगा। पर फ्यूचर परफेक्ट में हैव आएगा। ओके, जैसे हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस में बी लगाते थे, शेल और विल के बाद में तुरंत बाद में बी लगाते थे हम लोग, बीई वाला। तो इसके साथ में यहाँ पे आएगा हैव। ओके, याद रखना, इसमें बहुत ही कंफ्यूजन होती है। याद रखना, ये शेल और विल के साथ में आएगा हैव। हैव के बाद क्या आएगा? वर्ब 3। अब परफेक्ट है तो वर्ब 3 कंपलसरी आएगा। ओके, सो यहाँ पे देखो, वर्ब 3 हमने लगाया। देन उसके बाद हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट और एक्सेट्रा, उसको बोलते हैं हम लोग एक्सटेंशन। ठीक है, तो ये पूरा फॉर्मूला बहुत इजी है। अगर आपको थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही है तो मैं अभी एग्जांपल बताती हूँ, तो उसमें आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो, मैंने सब्जेक्ट लिया है गर्ल्स। अब गर्ल्स प्लूरल में हो गया
गर्ल्स क्या होती है, शी, उस वो फीमेल में आ गया, शी में। तो अब फीमेल में देखो, मैं आपको खुद से बताऊँ, आप खुद से बोलोगे कि कौन सा आएगा। यहाँ पे मत देखो, मैंने क्या बताया था आपको, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ अभी हम लोग रूल के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। मैं ऐसे कुछ भी नहीं ले रही हूँ, मैं रूल के अकॉर्डिंग आपको बताती हूँ, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखो सब्जेक्ट हमारा क्या है, शी, ठीक है। तो शी के साथ मैंने क्या बताया, विल। अब यहाँ पे देखो आ गया विल, शी विल, ओके। अब मैंने उसके बाद क्या बताया, ये दोनों में से एक चूज़ करना है, उसके बाद हैव हमें लगा ही देना है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जैसे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लगाते थे, जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हैज़ और हैव, ऐसा नहीं है। यहाँ पे अब ऐसा मत बोलना कि आई के साथ हम लोग हैव लगाते थे और ही शी इट के साथ हैज़ लगाते थे, वैसा नहीं है। यहाँ पे सब्जेक्ट कुछ भी हो, आई ये सातों में से कुछ भी हो, हमको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद में तुरंत ही हैव लगा देना है, ओके। सो यहाँ पे हैव लगाया हमने। अब यहाँ पे हमारा वर्ब है कंप्लीट, ठीक है। यहाँ पे हमारा वर्ब है कंप्लीट, लेकिन हमको यहाँ पे क्या लगाना है, वर्ब के साथ वर्ब 3, थर्ड फॉर्म उसका लगाना है। ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स जो होते हैं उसका टेबल, उसमें से मैंने पकड़ा है। तो यहाँ पे देखो कंप्लीट हमारा फर्स्ट फॉर्म हो गया, सेकंड फॉर्म उसका कंप्लीटेड होता है और थर्ड फॉर्म भी उसका कंप्लीटेड ही होता है, ठीक है। तो कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीटली मतलब फिनिश हो चुका है, ओके। सो यहाँ पे देखो हमारा वर्ब 3 हो गया कंप्लीटेड विथ मी। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, आई का पॉजेसिव, आई को अगर हम लोग यहाँ पे आई अगर ऑब्जेक्ट के जगह पे आता है तो उसका मतलब आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी होता है, ठीक है। तो आपको मैं एक टेबल बता दूंगी, नेक्स्ट जो टॉपिक मैं लूँगी उसमें ही टेबल आएगा ये, तो मैं आपको इजीली सारे सब्जेक्ट्स के टेबल मैं बता दूंगी, ठीक है, कि उसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट का आई का, जैसे कि आई है तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है और देन उसका आई का पॉजेसिव क्या होता है, ठीक है। तो मैं आपको इजीली बता दूंगी, तो इजीली आप सेंटेंसेस दूसरे जो स्पीच में होते हैं, वॉइस में होते हैं, यूज़ होते हैं, वो सब आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मी आ गया। अब पूरे सेंटेंस इजीली मैं पढ़ लेती हूँ। गर्ल्स विल हैव गर्ल्स विल हैव कंप्लीटेड वर्क विथ मी। यहाँ पे वर्क लिखना भूल गई मैं, सॉरी। तो यहाँ पे देखो गर्ल्स विल हैव कंप्लीटेड वर्क विथ मी, गर्ल्स ने मेरे साथ उनका वर्क कंप्लीट कर लिया, ठीक है। गर्ल्स ने मेरे साथ उनका वर्क कंप्लीट कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है, पूरा कंप्लीट हो चुका है, थोड़ा आधा बाकी है, वैसा नहीं। परफेक्ट है तो परफेक्टली हमने कंप्लीट कर लिया है, तो यहाँ पे परफेक्टली आएगा। कंटिन्यूअस में क्या होता है कि कंटिन्यू चलता है, परफेक्ट में ऐसा नहीं होता। परफेक्ट में कंप्लीटली हमने फिनिश कर लिया है, परफेक्टली। परफेक्ट है, परफेक्ट का मतलब समझो, ठीक है। तो ये पॉजिटिव हमारा हो गया। अब नेगेटिव हम लोग करेंगे, ठीक है। तो नेगेटिव में सिर्फ एक ही वर्ड बढ़ेगा, नॉट वाला। मैं आपको हर वीडियो पे बताती हूँ, इस बार भी बताऊँगी, ओके। तो ये अगर आपको ये फॉर्मूला अच्छी लगती है, आपको ये याद रखना है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप लोग करते हो, तो ये फॉर्मूला लिख लो, देन उसके बाद एग्जाम्पल्स भी आप बना सकते हो ईजीली, ओके। हाँ, तो अब नेगेटिव में क्या बढ़ेगा, नॉट हमारा सिर्फ यहाँ पे बढ़ेगा, देन उसके बाद सब कुछ एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। तो नॉट हमें क्या कहाँ लगाना है, शैल, विल और हैव के बीच में, ठीक है। मैं आपको फर्स्टली सब कुछ इजीली बता देती हूँ फटाफट से। तो नेगेटिव में देखो, नेगेटिव उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट होता है, सब्जेक्ट से, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सब्जेक्ट लगा दिया, देन उसके बाद क्या था हमारा, हेल्पिंग वर्ब शैल और विल, देन उसके बाद नॉट। नेगेटिव है तो नॉट कंपलसरी आएगा ही, नॉट के बाद हैव के बाद वर्ब 3। परफेक्ट है तो यहाँ पे भी वर्ब 3 आएगा, परफेक्ट के सारे टेंसेस में वर्ब 3 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेट्रा एक्सटेंशन। अब उसका एग्जाम्पल मैंने उसको कन्वर्ट किया है। सब्जेक्ट हमारा क्या था, गर्ल्स विल नॉट हैव कंप्लीटेड वर्क विथ मी, गर्ल्स ने मेरे साथ वर्क उनका कंप्लीट नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव बहुत इजी हो गया। अब इंट्रोगेटिव हम लोग करेंगे। नेगेटिव की फॉर्मूला हर बार इजी ही होती है,
लेकिन उसमें एक कन्फ्यूज़न रहता है सबको कि नॉट कहाँ लगाना है। पहले टेंसेस में नहीं रहता क्योंकि उसमें बहुत सारे स्टेप्स नहीं होते, लेकिन फ्यूचर जैसे जैसे टेंसेस आगे बढ़ते वहाँ पे नॉट कहाँ लगाना है वैसे कन्फ्यूजन्स होती है। तो यहाँ पे अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है, आपको कन्फ्यूजन अगर हो रही है तो आप ये फॉर्मूला लिख दो तो आपको इजीली याद हो जाएगा। जैसे जैसे सेंटेंसेस बनाते जाओगे वैसे वैसे आपको याद हो जाएगा, फिर आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, आप इजीली सारे सेंटेंसेस बना पाओगे। ओके, हाँ, तो अब इंट्रोगेटिव में 2 फॉर्मूलाज होती है। फर्स्ट होती है जो हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट को हम लोग एक्सचेंज करते हैं उनकी प्लेस पे, और सेकंड जो होती है वो WH वर्ड वाली होती है। आपको WH वर्ड पता होंगे, मैंने आपको सारे वीडियोस में बताया है। तो अब फर्स्ट हमारी फॉर्मूला है हेल्पिंग वर्ब को एक्सचेंज करने वाली, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हेल्पिंग वर्ब हमारा आ गया विल और शेल, जो हमने पहले लगाए थे उसको, तो ये सब्जेक्ट के प्लेस पे आ गए, ठीक है। सब्जेक्ट यहाँ पे आ गया और ये यहाँ पे आ गए। अब सब्जेक्ट देन उसके बाद आएगा हैव। नॉट हम लोग यहाँ पे नहीं लगाएंगे, नॉट नेगेटिव में ही आता है। तो आप अगर नेगेटिव वाली फॉर्मूला इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट कर रहे हो तो नॉट मत लगाना, वो ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सब्जेक्ट के बाद आएगा हमारा हैव प्लस वर्ब 3 और देन ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेट्रा प्लस क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क कंपलसरी आएगा। अब यहाँ पे देखो मैंने जो सेंटेंस बनाई है वो आप देख लो। तो यहाँ पे देखो हमारा सब्जेक्ट था गर्ल्स, तो गर्ल्स के साथ क्या आएगा वी, रूल के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद हमारा सब्जेक्ट है गर्ल्स हैव कंप्लीटेड वर्क विथ मी। विल गर्ल्स हैव कंप्लीटेड वर्क विथ मी, क्या गर्ल्स मेरे साथ अपना वर्क कंप्लीट करेगी? तो इसका आंसर हम लोग येस और नो में दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर हम लोग ब्रीफ में नहीं दे सकते, हम लोग येस और नो में ही देंगे इसका आंसर। ओके, तो ये एक टाइप का क्वेश्चन हो गया, फर्स्ट टाइप इसका हो गया। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन होता है जो हम लोग जिसके आंसर्स हम लोग डिटेल में देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो उसके आगे WH वर्ड लगेगा, जैसे हम लोग हर टेंसेस में लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो WH वर्ड कौन से होते हैं, व्हेन, व्हाई, व्हिच, व्हाट, हाउ, होम, वो सारे WH वर्ड होते हैं, ठीक है। तो ये देखो WH वर्ड मैंने यहाँ पे लगाया व्हेन। ओके, WH वर्ड में मैंने क्या लगा व्हेन। अब जो हमारे ये पूरा सेंटेंस है वो एज इट इज़ यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। विल गर्ल्स हैव कंप्लीटेड वर्क विथ मी क्वेश्चन मार्क। तो ये पूरा सेंटेंस कैसे हो गया, व्हेन विल गर्ल्स हैव कंप्लीटेड वर्क विथ मी, कब मेरे साथ अपना वर्क कंप्लीट करेगी, ठीक है। तो ये उसका आंसर हम लोग ब्रीफ में दे सकते हैं। इसका आंसर थोड़ा ब्रीफ में आएगा, थोड़ा ही आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा, 1-2 सेंटेंस का आ सकता है या फिर बड़ा भी आ सकता है। तो ये पूरा टेंस हमारा कंप्लीट हो गया। कौन सा था ये, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब नेक्स्ट हमारा आएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये टेंस भी इसी वीडियो में मैं ले लूँगी, तो पूरा हमारा टेंस कंप्लीट हो जाएगा। देन अब मैं नेक्स्ट टॉपिक लूँगी, तो आप मुझे अभी के अभी जाके कमेंट करो कि कौन सा मैं टॉपिक नेक्स्ट लूँ, क्योंकि अभी तक मुझे कोई भी कमेंट नहीं मिला। तो यहाँ पे देखो पूरा हमारा कंप्लीट हो गया। अब ये आप दोनों फार्मूला सब लिख लो। ये पहले फर्स्टली इजी एग्जांपल्स बनाना स्टार्ट करो, देन उसके बाद आप हार्ड जो एग्जांपल्स है, हार्ड जो सेंटेंसेस है वो सब सॉल्व करो। मतलब उसको चेंज करो एक दूसरे टेंस में। जैसे कि आपके पास अगर टेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, तो आप उसको जैसे कि टेंसेस कितने होते हैं, 12 होते हैं। सिंपल फ्यूचर, सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ऐसे उसके पास्ट के 4 और फ्यूचर के 4, ठीक है। तो अगर आपके पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस है तो 12 होते हैं, तो 11 टेंस बाकी बचे, तो आप उसको कन्वर्ट करो 11 टेंस में, ठीक है। तो ऐसे आप कन्वर्ट करते जाओ, बहुत इजी है सारे के सारे टेंसेस, ठीक है। तो आप इजीली आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। हाँ, आपको पहले हार्ड लगेगा, लेकिन आप अगर ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग करोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा इजी होगा। ओके,
सो अभी हम लोग करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देन हमारा सारे टेंसेस, हमारे 12 के 12 टेंसेस कम्प्लीटली पूरे हो जाएंगे, ठीक है, परफेक्टली हो जाएंगे। ओके, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है, तो परफेक्टली हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। हाँ, तो अब आई होप आपको मेरी राइटिंग समझ में आ रही होगी। मैंने वैसे तो मेरा बेस्ट दिया है, लेकिन तो भी तो अब देखो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो परफेक्टली हम लोग करने वाले हैं वो अभी हो रहा है, ठीक है, अभी नहीं, मतलब फ्यूचर में हो रहा होगा। ओके, सो यहाँ पे देखो परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो दोनों का मतलब सम्मेलन होगा। आई थिंक ऐसा ही होता है हिंदी में उसका वर्ड। तो अभी हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस उसका करेंगे, देन उसके बाद नेगेटिव, देन उसके बाद इंट्रोगेटिव। अब पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस का कैसे स्टार्ट हो रहा है, सब्जेक्ट से। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट सब्जेक्ट लगाया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हमारा हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में कौन सा आता है, शैल और विल, शैल और विल। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट शैल और विल। अब आपको ये चीज़ें याद रखनी है, परफेक्ट जहाँ पे है, फ्यूचर परफेक्ट जहाँ पे है वहाँ पे हैव कंपलसरी लगेगा। ओके, परफेक्ट में ही, ओके, फ्यूचर परफेक्ट में ही लगेगा सिर्फ, क्योंकि सिंपल फ्यूचर टेंस में या फिर सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में बी लगता है। ओके, सो यहाँ पे हैव सिर्फ इसमें ही लगेगा, कंटिन्यूअस परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो यहाँ पे हमने हैव लगा दिया। अब बीन है यहाँ पे परफेक्ट है। ओके, परफेक्ट है तो यहाँ पे उसका जो साइन है हमने यहाँ पे लगा दिया बीन उसका, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा वर्ब 1 ing। वर्ब 1 ing क्यों, आप बोलोगे परफेक्ट में तो आपने बोला था कि वर्ब 3 ही आएगा, लेकिन देखो कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस अगर सेंटेंस है हर जगह ये फॉर्मूला तो आने नहीं वाली, आपको एग्जाम्पल आने वाले, सेंटेंसेस आने वाले। तो अगर आपको ing कहीं पे नहीं मिलेगा, कोई भी टेंस में ing नहीं मिलेगा, आपको वर्ब के साथ ing नहीं मिलेगा, वर्ब थर्ड फॉर्म होगा, तो आप क्या समझोगे, परफेक्ट है। ओके, लेकिन वो एक्चुअली में होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो आपको कन्फ्यूजन होगा ना। तो इसीलिए हम लोग लगाते हैं कंटिन्यूअस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब 1 ing। वर्ब 3 हम लोग यहाँ पे नहीं लगाएंगे। वर्ब 3 क्यों नहीं लगाएंगे, उसके बदले में हमने क्या लगाया, बीन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बीन आएगा, और कंटिन्यूअस है इसलिए वर्ब 1 ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेट्रा। यहाँ पे मैंने ये एग्जाम्पल में मैंने एक्सेट्रा नहीं लिया, तो आपको ध्यान रखना है, मैं बताती हूँ आपको एग्जाम्पल। सब्जेक्ट मेरा क्या है, यू के साथ क्या आएगा, विल। आई और वी के साथ क्या आता है, शैल। और बाकी सबके साथ यू, दे, ही, शी, इट के साथ क्या आता है, विल। तो अब यहाँ पे मैंने विल लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब हमारा। अब हमारा हैव है तो यहाँ पे हम लोग हैव ही लगाएंगे। हैव के बाद क्या आया हमारा, बिन। देखो ये सारी चीज़ें तो आपको लगा ही देनी है, ये दोनों चीज़ें तो आपको लगा ही देनी है, कुछ भी सोचे समझे भी गए, लेकिन आपको ये देखना है कि टेंस कौन सा है, ठीक है। तो ये ऐसे ही आंखें बंद करके लिख नहीं देना, लेकिन ये टेंस हो तो यहाँ पे ये दोनों वर्ड्स तो लगा देने ही है। इसमें कुछ सोचना नहीं है कि ये टेंस है, ये है, वो है, ठीक है, इसमें से कौन सा आएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या फिर किसी के अकॉर्डिंग लिखना है हमें, तो ऐसा नहीं होगा यहाँ पे। अब आगे हमारा हैव प्लस उसके बाद बिन के बाद हमारा वर्ब क्या है, बाय, ठीक है, बाय है हमारा वर्ब। उसके साथ हमें क्या ऐड करना है, ing, तो हमने ing कर दिया, तो हमारा वर्ब क्या हो गया, बाइंग। ओके, वर्ड हमारा ये हो गया। अब ऑब्जेक्ट क्या है, अ कार। पूरा सेंटेंस हमारा बहुत इजी हो गया, पढ़ के बताती हूँ। यू विल हैव बीन बाइंग अ कार, आप कार बाय करने वाले हो, ये परफेक्ट है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यू विल हैव बीन बाइंग अ कार, तो ये पूरा सेंटेंस बहुत इजी हो गया। अब देन हम लोग नेगेटिव करेंगे, देन इंट्रोगेटिव, फिर हमारा सेंटेंस हमारा जो टेंस है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये पूरा वीडियो देखना है तो अभी फटाफट ये पूरा वीडियो देखोगे, ओके, कहीं पे जाना मत। हाँ, तो अब नेगेटिव में क्या होगा, सिर्फ एक वर्ड बढ़ जाएगा, नॉट वाला। अब नेगेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस स्टार्ट होता है सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट के बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा, शैल और विल,
प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वी वर्ब वन आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेट्रा। अब इसके अकॉर्डिंग एग्जांपल एक दो देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो सब्जेक्ट हमारा आ गया यू के साथ विल यहाँ पे प्लस नॉट हैव बीन बाइंग अ कार। ओके, यू विल नॉट हैव बीन बाइंग अ कार। अब कार बाय नहीं करने वाले हो, ठीक है, तो ये नहीं कर रहे हो, ठीक है, रहे आएगा, ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूअस है ना। तो अब इसको अगर हिंदी में कन्वर्ट करोगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। ओके, सो इजीली आप अपने मदर टंग में हिंदी या गुजराती आपकी कोई भी लैंग्वेज हो, मदर टंग हो, आप उस पर कन्वर्ट करके इजीली इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत इजी हो गया। अब देन लास्ट हम लोग इंट्रोगेटिव कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो अब इंट्रोगेटिव में दो फॉर्मूला होती है। फर्स्ट वाली होती है जो एक्सचेंज हम लोग करते हैं वो वाली। तो फर्स्ट में आएगा विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब वन आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेट्रा प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इसको हम लोग एग्जाम्पल में कन्वर्ट करते हैं। मैं इसको समझा नहीं रही हूँ क्योंकि आपने सारे के सारे टेंस 11 टेंस पढ़ लिए, तो आपको आई थिंक मेरी मेथड समझ में आ गई होगी। और इसमें सारा वही है जो हम लोग पहले करते हैं, वही है, लेकिन इसमें थोड़े हेल्पिंग वर्ब्स चेंज होंगे। ये जो बीच में ये सारे वर्ड्स लगते हैं वो चेंज होंगे, वो उसमें डिफरेंस आएगा। तो हाँ, ये आपको पता चल जाएगा। मैं आपको सिर्फ प्रोनाउंस कर रही हूँ। ओके, सो विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन हैव प्लस बीन प्लस वर्ब वन आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेट्रा प्लस क्वेश्चन मार्क। पूरी हमारी फॉर्मूला एकदम इजी हो गई। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग ने एग्जाम्पल देखना है। विल यू हैव बीन बाइंग अ कार। आप कार बाय कर रहे हो। ओके, फर्स्ट सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। सॉरी, इसको क्वेश्चन बोलता। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होगा। सेकंड WH वर्ड वाला, WH वर्ड हम लोग ने कोई भी लगाना है, कोई भी, मतलब सेंटेंस के अकॉर्डिंग, हमारा सेंटेंस कैसा है उसके अकॉर्डिंग आप लगा सकते हो। जिसमें आपको अप्रोप्रिएट लगता है कोई भी वर्ड, कोई सा भी वर्ड जो WH वर्ड्स होते हैं उसमें से, तो आप लगा सकते हो। मुझे यहाँ पे व्हेन अप्रोप्रिएट लगा, वाई भी होता है, लेकिन मैंने अभी व्हेन लगाया। तो व्हेन विल यू हैव बीन बाइंग अ कार। आप कब बाय कर रहे हो कार को, ठीक है। तो पूरा सेंटेंस हमारा पूरा एकदम इजी है। सॉरी, सेंटेंस नहीं है, ये क्वेश्चन है। तो पूरा का पूरा हमारा टेंस कंप्लीट हो गया। और हाँ, हमारा टेंस भी, सारे टेंसेस भी कंप्लीट हो गए। ये भी कंप्लीट हो गया, फ्यूचर भी कंप्लीट हो गया। हाँ, फ्यूचर टेंस कंप्लीट हो गया, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट हो गया, और सारे टेंस बिट कंप्लीट हो गए हमारे। और एक टॉपिक हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया जो टेंसेस का था, ठीक है। अब आप मुझे अभी तक आपने कमेंट नहीं किया है तो कमेंट करो कि कौन सा टॉपिक मैं आपको समझाऊँ इसके बाद में नेक्स्ट, क्योंकि मुझे दूसरा वीडियोस तो डालने हैं ना, दूसरे वीडियोस तो डालने हैं, तो मैं कौन सा टॉपिक लूँगी तो आप मुझे बताओ, वरना मैं कोई भी टॉपिक ले लूँगी, ठीक है। तो अभी देखो ये पूरा का पूरा इजी हो गया। अब आप उसको फुल स्केप में लिख सकते हो। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो और अपने फ्रेंड्स को शेयर करो। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक जो मैं लूँगी तो आपको उसके नोटिफिकेशंस आ जाएगी फर्स्टली, ठीक है। और हाँ, आपने पूरा वीडियो देखा उसके लिए थैंक यू सो मच। और हाँ, ऐसे ही आप सारे वीडियोस मेरे देखो और मुझे सपोर्ट करो, ठीक है। थैंक यू।